Assalamualaikum dear students, my name is Muhammad Usman and welcome to the my tutorials जहाँ पर आप 3D Max स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप 3D Max के अलावा मेरे दूसरे कोर्सेज भी देख सकते हैं और उनसे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D Max में बेसिक से एडवांस लेवल तक की मॉडलिंग। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे आपको बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 3D Max में एरोप्लेन को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट को लार्ज करेंगे। तो ये येलो बॉक्स जिस व्यू पोर्ट पे होगा तो वो व्यू पोर्ट हमने सेलेक्ट की होगी। इसको लार्ज करने के लिए हम कीबोर्ड से Alt W को प्रेस कर देंगे। Alt प्लस W को प्रेस करेंगे तो ये व्यू पोर्ट लार्ज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 3D Max में बॉक्स मॉडलिंग से एक सिंपल बॉक्स से हम एक एरोप्लेन कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे कमांड पैनल पे। कमांड पैनल पे जाने के बाद यहाँ से हम ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेंगे। ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ बॉक्स से एक हम बॉक्स को क्रिएट करेंगे। तो सिंपल बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए हम इसकी लेंथ और विड्थ को डिफाइन करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे। अब ऊपर के जाना बॉक्स की हाइट को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल बॉक्स है, इसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इस मसले में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम एक बेसिक एरोप्लेन को डिफाइन करने जा रहे हैं और बॉक्स मॉडलिंग से एक एरोप्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं वो अभी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं, शायद आपको कीबोर्ड से F4 को प्रेस किया होगा तो आपकी बॉक्स को आपको सिंपल नज़र आ रहा होगा। तो F4 को प्रेस करके आप इसकी ज्योमेट्री को देख सकते हैं। इसके सेगमेंट्स कितने हैं, इसके लेंथ सेगमेंट कितने हैं, इसके विड्थ सेगमेंट कितने हैं। और अगर आपने कीबोर्ड से F3 को प्रेस किया तो आप सिर्फ इसकी ज्योमेट्री को देखेंगे। तो दोबारा आप कीबोर्ड से F3 को प्रेस कर दें। F3 को प्रेस करने के बाद आपके ये सेगमेंट्स शायद इतने ना हों, तो ये सेगमेंट्स कैसे आप कम या ज़्यादा करते हैं वो अभी हम देखेंगे। हो सकता है कि आप बॉक्स को क्रिएट करने के बाद आप अपने बॉक्स को अनसेलेक्ट कर दें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नीचे नज़र ना आए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए दोबारा हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ से हम लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर देंगे तो ऊपर की जानब जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे और नीचे की जानब आएंगे तो ये कम हो जाएंगे। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कीबोर्ड एंट्री की मदद से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और नीचे हाइट सेगमेंट को 3-3 कर लेना है। ये हम अपने प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से करते हैं कि आपने कौन सा मॉडल क्रिएट करना है और इसके हिसाब से हमने अपने लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट को कितना रखना है। तो ये आप अपने मॉडल के हिसाब से ही रखेंगे। अभी हम इनको 3-3 कर देंगे। तो 3-3 करने के बाद जिस टेक्निक की मदद से आज हम एरोप्लेन को क्रिएट करेंगे उसका नाम है एडिटेबल पॉली। तो एडिटेबल पॉली में हम कैसे जाएंगे, हमने इस मॉडल को सिलेक्ट करना है और माउस का राइट बटन को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद कन्वर्ट टू में आपने आ जाना है और नीचे ये 4-5 टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम अपने मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, कन्वर्ट टू डिफॉर्मेबल पॉली, कन्वर्ट टू एडिटेबल पैच, कन्वर्ट टू नंबर्स। तो हमने सिंपली कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली की टेक्निक सीखनी है और इसकी मदद से हम अपना एरोप्लेन को आज
क्रिएट करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप वापस अपनी प्रॉपर्टीज़ में नहीं जा सकते। आप यहाँ से सेगमेंट को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा आप एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट के आप सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा जो आपने सेगमेंट्स आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को दे दिए तो वो ही रहेंगे। तो आप इसको कम या ज़्यादा दोबारा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दोबारा अनडू करना पड़ेगा या फिर अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो तब ही आप अपने ऑब्जेक्ट के सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हुए मॉडिफाई में जाएंगे और ये नीचे अपनी सिलेक्शन और टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट कर दिया तो नीचे आपको ये ऑप्शंस नज़र नहीं आएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए आपने मॉडिफाई पे जाना है। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस है, तो इन सिलेक्शन को यूज़ करते हुए और नीचे कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम इस ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे ये सिलेक्शंस क्या चीज़ हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्टेक्स है। अब जब वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डॉट्स बन गए हैं। तो इन डॉट्स को हम इस्तेमाल करते हुए अपने ऑब्जेक्ट से नया ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोल Z से मैं वापस जाऊंगा। अब एज क्या है, ये एज है और ये जितनी भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट्स की एजेस हैं। जैसे आपने एज को सिलेक्ट करना है और ये जितनी भी लाइंस हैं ये आपके ऑब्जेक्ट्स की एजेस हैं। इनको भी यूज़ करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंट्रोल Z को प्रेस करते हुए मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे आगे बॉर्डर है। बॉर्डर हम इस पूरे डब्बे की जो लाइनें हैं ना, इसको हम बॉर्डर कहते हैं। तो पॉलीगॉन नेक्स्ट है, तो इसको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे और इस ऑब्जेक्ट से नया ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करेंगे। तो पॉलीगॉन इस पूरे डब्बे और अंदर वाले हिस्से को कहते हैं। आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो आपको सिर्फ ये लाइंस नज़र आएंगे। तो कीबोर्ड से आप दोबारा F2 को प्रेस कर देंगे तो ये आपको पूरा एक डब्बा नज़र आएगा। तो यहाँ पे आगे एलिमेंट है, तो एलिमेंट हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को एलिमेंट कहते हैं। तो अभी हम इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप नीचे इसकी कुछ सब ऑप्शंस हैं, आपने जाना है एडिट पॉलीगॉन में। तो अगर आपका एडिट पॉलीगॉन यहाँ पे प्लस का आइकन है तो आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके नीचे मज़ीद सब ऑप्शंस खुल जाएंगी और ये नीचे कुछ टेक्निक्स हैं जैसे एक्सट्रूड है, आउटलाइन है, बीवल है, इंसर्ट है, ब्रिज है और फ्लिप है। तो इन्हीं टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हुए अपने ऑब्जेक्ट से नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तभी हम देखेंगे एक्सट्रूड क्या चीज़ है। एक्सट्रूड को जब मैं प्रेस करूँगा माउस के लेफ्ट बटन से मैं इसको प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन बनाई हुई है इस पे जाऊँगा तो आप देखेंगे मेरा कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो रहा है। तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके मैं ऊपर की जानब जाऊँगा तो आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट से नया एक सब ऑब्जेक्ट निकल आया है। तो कंट्रोल Z से मैं वापस जाऊँगा और नीचे बीवल है। बीवल जो है वो हम 2 स्टेप्स में क्रिएट करते हैं। एक माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं ऊपर की जानब जाऊँगा। अब मैं माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दूँगा, ऊपर की जानब जाऊँगा तो आप देखेंगे ये मेरा ऑब्जेक्ट बाहर की जानब निकल रहा है और नीचे की जानब आऊँगा तो आप देख रहे हैं कि ये अंदर की जानब श्रिंक हो रहा है। कंट्रोल Z करके मैं वापस जाऊँगा। यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन बनाई हुई है, तो इधर से कीबोर्ड से Alt और माउस के व्हील को प्रेस करते हुए हम अपने सीन में अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी भी एंगल से देख सकते हैं। तो इधर मैंने एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। अब इस तरफ से मैं जाऊंगा और यहाँ पे दूसरा पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लूँगा। कीबोर्ड से कंट्रोल और माउस के लेफ्ट बटन को दबाऊंगा तो इधर मैं 2 सिलेक्शन कर लूँगा। तो आपने जब भी 3D Max में एक से ज़्यादा सिलेक्शन करनी है तो कीबोर्ड से कंट्रोल और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आपने एक से ज़्यादा सिलेक्शन बनानी है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे बीवल पे। बीवल को मैं माउस के लेफ्ट बटन के साथ प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट करूँगा
और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे मेरे माउस का जो पॉइंटर है इसका आइकन चेंज हो गया। अब मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर की जानब जाऊंगा। अब ये जो मेरे ऑब्जेक्ट से सब ऑब्जेक्ट्स निकल आए हैं। अब मैं माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर दूंगा और अंदर की जानब इसको अंदर की जानब मैं श्रिंक कर दूंगा। आप देखेंगे मेरा सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अंदर की जानब श्रिंक हो रहे हैं। तो इनको मैं ज़्यादा श्रिंक नहीं करूँगा ताकि इनकी ज्योमेट्री ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं सेलेक्ट एंड मूव को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं अपने विंग्स को बाहर की जानब ले जाऊँगा। तो ये कोई इसके विंग्स इतने अच्छे नहीं बने, तो इसको मैं दोबारा कंट्रोल Z से वापस जाऊँगा। यहाँ से दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और बाहर की जानब इनको मैं लेकर जाऊँगा। तो पहले हमारे जो विंग थे वो छोटे बने थे, अब काफ़ी इनका साइज मुझे कुछ ठीक लग रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब इनको मैं बाहर की जानब लेके जाऊँगा। तो आप देख रहे हैं अभी इसके जो विंग हैं, हमारे जो प्लेन के विंग्स हैं वो सही तरह से बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 3D मैक्स में बेसिक से एडवांस मॉडलिंग शुरू कर दी है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। और नीचे आपको बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप मेरी हर नई आने वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।